वेलकम टू लॉ फॉर्म 15। आज हम एक एप्लीकेशन के ऊपर जानेंगे और इसके बारे में लिखेंगे किस पर्पस में एप्लीकेशन काम आती है। ये एप्लीकेशन है कि जो हमें बेल दी जाती है कोर्ट से, उसके अंदर बेल में कुछ ऐसी कंडीशन खोल दी जाती है जो शॉर्ट अक्यूज वो शॉर्टी को पूरा नहीं कर पाता, उसी के ऊपर ही हमने एप्लीकेशन लिखी है। ये जो आप बोलोगे एप्लीकेशन किसके अंदर आती है, ये एप्लीकेशन 440-445 CRPC के अंदर दे रखी है। इस एप्लीकेशन का मोटिव ये है कि जो कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है अक्यूज्ड को, उसे ऐसे रेविलेंट बना दिया जाए कि अक्यूज्ड उसे फुलफिल करके निकल सके। यह ना कि अक्यूज्ड की हैसियत है 1 लाख की, कोर्ट ने बेल बाउंड की शॉर्टी खोल दी 2-2 लाख की, जबकि वो पूरा नहीं कर पाएगा तो उसको बेल की कोई अहमियत नहीं रह जाती। उसी के ऊपर पूरी एप्लीकेशन जानते क्या है। एक डमी एप्लीकेशन है। इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक अक्यूज्ड की बेल अप्रूव करती है, जिसके अंदर सेशन कोर्ट उस बेल का ऑर्डर खोलते हैं जिसके 2 जमानती मांगती 1-1 लाख रुपए के। ठीक है। जो एप्लीकेंट है वो 2 शॉर्टी नहीं ला सकता। एक तो उसकी माँ विडो है, ऊपर से कोई कमाने वाला नहीं है उसके अलावा। एक पॉइंट हमें ये लेके चलना है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी मदर ही है जो उसका काम वाम देख रही है, जो उसका केस वगैरह देख रही है। उसके अलावा उसका फादर कोई रिलेटिव नहीं है जो बेल की ऑर्डर की कंडीशन फुलफिल कर सके। इसी को लेके सेक्शन 140-145 के अंदर ये दे रखा है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट बेल ऑर्डर के अंदर कम बढ़ोतरी भी कर सकती है। सेक्शन 140 ये कहता है कि कोर्ट जैसे अक्यूज्ड के पास पैसे नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है उसको चीज़ करने की, फुलफिल करने की, तो कोर्ट कई बार PV पे छोड़ देती है एप्लीकेशन देख के, या उस बेल बॉन्ड के अमाउंट को कम कर देती है, सिंगल शॉर्टी कर देती है। 145 के अंदर ये है कि कोर्ट ये कह देती है आप शॉर्टी ना दे के आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर दो कोर्ट के अंदर, चाहे वो शॉर्टी FD हो सकती है, चाहे वो बॉन्ड्स हो सकते हैं। उसी के ऊपर एक केस है गिरीश गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर एक केस था, जिसके अंदर गिरीश गांधी के अलग अलग स्टेटों में केस चल रहे होते हैं। उस समय बेल मिल जाती कि उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक स्टेट के अंदर श्योरिटी लगा पाए। तो उसके अंदर कोर्ट के अंदर कई स्टेट के अंदर बोला था कि फैमिली मेम्बर होने चाहिए। ये पॉसिबल नहीं था कि हर स्टेट में वो श्योरिटी लगा पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि आप एक श्योरिटी दो हर एक, उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं, आपको 2-2 श्योरिटी देनी पड़ेगी। ये केस बिल्कुल सिमिलर है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP के अंदर भी यही केस है कि जो बेल दी रखी है उसको ऐसा कर दे कि वो अक्यूज्ड के फेवर में हो, ऐसा कि नहीं कि उसको बेल दे दी फिर उसका कोई वैल्यू ही ना रह जाए। ये एप्लीकेशन उसकी पर्पज़ के लिए है। उसके अंदर चौथी मेन बात प्रेयर। अब जो प्रेयर लिखेंगे उसके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे कि जो एप्लीकेंट है वो एक श्योरिटी दे सकता है जो कोर्ट ने खोली 1 लाख रुपए की, जो 2 मांग रहे थे हम उसके अंदर एक दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, आप उसके अंदर क्या चाह रहे हो कि आप ये टाइम मांग रहे हो कि दूसरी श्योरिटी बाद में भर दी है, या आप एक ही श्योरिटी मांग रहे हो, या आप एक श्योरिटी की जगह बेल FD जो भी आपको रिलीफ चाहिए प्रेयर के अंदर वो ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद एफिडेविट जाएगा जो उसका पैरोकार होता है, जो उसका केस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर लीगल टिप्स फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना